देख रहे थे। दूर दूर तक कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। एक अजीब सी खामोशी थी यहाँ। तब उन्हें कुछ ऐसा लगता है जैसे कोई हवा का झोंका उनसे टकराया हो। वो थोड़ी देर रुक से जाते हैं कि ये क्या हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई उनके शरीर के आर पार हो गया हो। बस रूट दिल्ली टू हिमाचल। एक बस कंडक्टर है जिनका इस काम में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। हफ्ते में 2 बार इनका आना जाना इस रूट पर होता था। कई घंटों का लंबा सफर है तो कई बार ये बीच में उतर जाते थे और कोई दूसरा बंदा आके इनकी जगह लेता था। ये बात है 9 साल पुरानी। दिल्ली से निकले हिमाचल के लिए। अगर आप भी कभी दिल्ली से हिमाचल गए हो तो वहाँ चंडीगढ़ तक तो बढ़िया रास्ता है, अच्छे खासे हाईवे बने हुए हैं। पर जब चंडीगढ़ को पार करते हैं और वो मंडी वाला रास्ता आता है, वहाँ रास्ता इतना साफ नहीं है। पहाड़ है और रास्ते के दोनों तरफ जंगल और खाई। आगे तक फिर वही रास्ता रहता है। तो उस दिन जब ये ट्रिप शुरू हुआ दिल्ली से हिमाचल के लिए, तो इन कंडक्टर साहब को बुलाया गया। इनके लिए बड़ा नॉर्मल सा दिन था। वो दिल्ली के कश्मीरी गेट से बस को निकलना था। ये बाहर खड़े थे और लोग आ रहे थे अपनी टिकट दिखाते हुए, पूछ रहे थे कि यही बस है ना। कंडक्टर के हाथ में एक चार्ट था, पैसेंजर्स को सीट दिखा रहे थे। अगर आपने कभी कश्मीरी गेट बस अड्डा देखा है, आप वहाँ गए हो, तो वहाँ पे ना काउंटर बने होते हैं। हिमाचल की बस की जो लाइन थी वो अलग खड़ी थी। लोग अपनी अपनी बस को ढूंढ के बैठ रहे थे। वो टाइम ऐसा था कि अगले 2-3 दिनों छुट्टियां थी सबकी, तो बसें खचाखच भरी हुई थी। बस का टाइमिंग रात 8:30 बजे से सुबह 6 बजे के आसपास पहुंचना था। बस अपने करेक्ट टाइम पे निकल चुकी थी। बीच में 2-3 जगह बस को रुकना था, जहां लोग फ्रेश वगैरह होते हैं, कुछ खाते पीते हैं। हाईवे के साइड में ढाबे बने होते हैं और इन लोगों का वहाँ पे कमीशन भी होता है। फिर कंडक्टर बस ड्राइवर के साथ आगे बैठ जाता है, बाकी सारे पैसेंजर्स पीछे बैठे थे। इनमें एक 10-11 लोगों का ग्रुप भी था जो गाने वगैरह गा रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। करते करते 11 बजे के आसपास बस की लाइट बंद कर दी जाती है ताकि लोग आराम से सो जाएं। थोड़ी देर में बस चंडीगढ़ पहुंचने वाली थी और अचानक से बस में कुछ गड़बड़ी लगी। ड्राइवर ने बस को रोका, उतर के देखने लगा कि क्या गड़बड़ है। बस के पिछले वाले 2 टायरों में से किसी एक में दिक्कत आ गई अचानक। कंडक्टर ने बाकी लोगों को बताया कि ऐसे ऐसे बस का टायर बदलना पड़ेगा और हम जहाँ पे खड़े हैं यहाँ पे पास में ही एक ढाबा है, तो आप लोग वहाँ खा पी लीजिए और फ्रेश वगैरह हो जाइए। आगे जहाँ हमें रुकना है हम वहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे। फिर सबको लगा कि टाइम से पहुँचना है तो यही ठीक है, इस पे कोई ज़्यादा चिक चिक नहीं करता। जब टायर बदल रहे थे तो देखा कि इसमें ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही, तो ये एकदम से हवा कैसे कम हो गई और टायर थोड़ा घूम भी गया था। ड्राइवर ने कहा कि गाड़ी तो कहीं टकराई भी नहीं, ना किसी गड्ढे से होकर गुजरी। तो कंडक्टर बोलता है कि हो जाता है कभी कभी। इस बात को यहीं रफा दफा किया और अगले 1 घंटे तक उन्होंने टायर को ठीक किया और निकल पड़े वापस से। थोड़ी देर में दूसरा स्टॉप आया जहां इन्हें रुकना था। अगर वो टायर वाला किस्सा ना होता तो ड्राइवर ने वहां बस रोकी और कंडक्टर ने सबसे पूछा कि भाई किसी को हल्का होना है या कुछ खाने पीने को लेना है। 5 मिनट रुके हैं हम यहाँ पे, पर कोई बाहर नहीं गया, सब बैठे थे अपनी सीट पर। 5 मिनट बाद वापस से बस स्टार्ट की और निकल पड़े सफर पर। चंडीगढ़ का एरिया इन्होंने पार कर लिया था और फिर पहाड़ी रास्ता शुरू हुआ। धीरे धीरे बस ऊपर की तरफ जा रही थी। रात के अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस की हेडलाइट अंधेरे को चीरती हुई निकल रही थी। आधी रात के वक्त 2 बजे के आसपास कंडक्टर के पास फोन आता है। इनसे काफी आगे कोई बस थी, उसमें से किसी ने इन्हें फोन करके बताया कि आगे ये रास्ता ब्लॉक हुआ पड़ा है किसी चट्टान के गिरने की वजह से। तो ड्राइवर ने कहा कि अब क्या करें। कंडक्टर ने कहा कि एक रास्ता मुझे मालूम है, वो थोड़ा लंबा रास्ता है पर आगे जाके इसी रास्ते पे मिल जाएगा। मैं कभी गया नहीं हूँ उस रास्ते पर मुझे मालूम है। इधर उधर फ़ोन किया और पीछे से लोग भी कह रहे थे कि क्या हुआ। तब उन्हें बताया इस बारे में, तो फिर डिसाइड हुआ कि अब
हमें दूसरे रास्ते से जाना होगा, क्योंकि पहले ही देर हो चुकी है और ऐसे तो पता नहीं हमें कब तक रुकना पड़े यहाँ पे। तो बस को अब घुमा लिया दूसरे रास्ते पर। वो रास्ता इतना साफ नहीं था जितना इन्हें लग रहा था। यहाँ सड़कें टूटी पड़ी थी, बहुत पतला सा रास्ता था वो। जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे थे, इन्हें उस रास्ते की असलियत पता चल रही थी। दुआ कर रहे थे कि इस रास्ते पर आगे जाके कोई गड़बड़ ना मिले। ऐसे में रात के समय धड़कनें भी बढ़ जाती हैं। यहाँ पर गाड़ी की स्पीड बहुत कम हो गई थी। इन्हें आगे जाते हुए एक ढाबा दिखाई पड़ता है, जो कि बड़ी अजीब सी जगह पर था। ना तो वहाँ कोई घर था, ना वहाँ लोग नजर आ रहे थे, ना कोई गाड़ी खड़ी थी। पीछे बैठे लोगों ने कहा कि हमें टाइम लग जाएगा, तो एक बार यहाँ रुक कर चलते हैं। ड्राइवर और कंडक्टर को भी लगा कि इतने धीरे चल रहे हैं तो टाइम तो शायद लगेगा हमें वहाँ पहुँचने में। कंडक्टर ने कहा कि गाड़ी 10 मिनट के लिए रुकी है, जिसको फ्रेश होना है होके वापस आ जाए। एक एक करके सारे नीचे उतरे और चले गए ढाबे में। तभी ये जो कंडक्टर थे बस के साइड में खड़े होके स्मोकिंग करने लगे। यहाँ वहाँ देख रहे थे, दूर दूर तक कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। एक अजीब सी खामोशी थी यहाँ। तब उन्हें कुछ ऐसा लगता है जैसे कोई हवा का झोंका उनसे टकराया हो। वो थोड़ी देर रुक से जाते हैं कि ये क्या हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई उनके शरीर के आर पार हो गया हो, पर उन्हें वहां दिखाई कुछ नहीं दिया। 8-10 मिनट बाद उन्होंने ढाबे में आवाज लगाई कि चलो। जब वो लोग आ रहे थे तो मैंने आपको पहले बताया था कि इस बस में एक ग्रुप भी था, उसमें कुछ बच्चे भी थे। तो उसमें से एक छोटा बच्चा किसी दूसरी तरफ जाने लगा। यहाँ से कंडक्टर बोलते कि ये किसका बच्चा है। कोई ध्यान नहीं देता तो वो चले जा रहा था बस। उन्हें लगा कि बच्चे की माँ शायद उस तरफ हो। वो जल्दी जल्दी जाने लगा और कंडक्टर पीछे जाने लगा, उसे आवाज दे रहा था पर वो रुका नहीं। अब ऐसे कहीं जब जाते हैं तो ड्राइवर और कंडक्टर की जिम्मेदारी होती है कि सबको साथ में लेके चलना है। वो कंडक्टर जब उस बच्चे के पीछे भाग रहा था तो बस काफी पीछे छूट गई। वो खेतों में आ चुके थे और उसके सामने खेतों से जाता हुआ पतला सा रास्ता दिखाई दे रहा था और अपने पीछे झाड़ियों की वजह से नहीं देख पा रहा था कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ। वो देख रहे हैं कि वो बच्चा किसका था और वो कहाँ चला गया एकदम से। वो यहाँ वहाँ देख रहे हैं पर कुछ नजर नहीं आ रहा। यहाँ से फोन निकाल के ड्राइवर को फोन करने की कोशिश की जाती है, पर बीच खेतों में नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे। अब क्योंकि पहाड़ी एरिया में नेटवर्क की दिक्कत बहुत रहती है, वो रोमिंग वाले एरिया में आ चुके थे। फोन में दिखा रहा था आर लिखा हुआ, पर किसी को कॉल नहीं जा रही थी। अब वो वहां रुककर सोच रहे थे कि क्या मुझे बच्चे की तरफ आगे जाना चाहिए या वापस गाड़ी की तरफ मुड़ जाऊं। इतने में उन्हें आवाज आती है एक बच्चे के रोने की, और ऐसा लग रहा था कि आवाज आसपास से कहीं से आ रही है। इधर उधर देखते हुए उस बच्चे की आवाज को फॉलो करते हुए जब थोड़ा आगे आए तो उन्हें अपने से 25-30 मीटर दूर बच्चा दिखाई दे रहा था, जिसने एक औरत का हाथ पकड़ा हुआ है। कंडक्टर ने देखा कि वो औरत कुछ फटे से कपड़ों में थी, चेहरे पर दुपट्टा था। उनके मन में तभी आया कि कुछ अजीब है, कोई नॉर्मल चीज नहीं है ये। तमाम तरह के सवाल उनके जहन में आ रहे थे। ऐसे वक्त में एक आम इंसान क्या करेगा? सबसे पहले उनका ध्यान जाता है उस औरत के पैरों की तरफ। पैरों में कुछ पहना हुआ था तो पता नहीं चल रहा था उसके पैर उल्टे हैं या सीधे हैं। वो धीरे धीरे अपने कदम वापस लेता है। सामने से वो बच्चा उन्हें हाथ के इशारे से अपनी तरफ बुला रहा है, पर कंडक्टर अब कुछ ना सोचते हुए भागने लगता है पीछे की तरफ, और भागते हुए उन्हें उस औरत की आवाज सुनाई देती है, बिल्कुल अपने कान के पास से। और ऐसा लगा जैसे वो औरत उनसे कह रही है, रुक जा, रुक जा, क्यों भाग रहा है? कंडक्टर अपनी पूरी स्पीड में भाग रहा था, जितना तेज उससे भागा जा रहा था। वो औरत उनके साथ साथ उनसे बातें कर रही थी। वो ऊपर वाले को याद करते हुए बस भागे जा रहे थे, भागे जा रहे थे। वो औरत कहती, मैं तुझे आराम से रोक सकती हूँ, एक बार मेरी तरफ देख तो सही। वो भागते भागते सोच रहा था कि जितना मैं भाग रहा हूँ इतनी दूर तो बस है भी नहीं, अब तक तो मुझे बस के पास तक आ जाना चाहिए था। वो औरत यहाँ से आई कांटेक्ट बनाना चाह रही थी, पर कंडक्टर ने उसकी तरफ नहीं देखा।
वो भागता जा रहा था, उसकी सांसें फूलने लगी। वो औरत कहती, मैंने तुझे पहले भी इस रास्ते पर आते जाते कई बार देखा है, पर कंडक्टर तो इस रास्ते पर पहली बार जा रहा था। काफी देर भागने के बाद एक पॉइंट आया जब उसे बस नजर आने लगी। वो और तेज भागा। भागते भागते जब उस औरत की आवाज आनी बंद हुई तो उसने पीछे देखा। वो औरत गायब हो चुकी थी। बस तक आते आते पसीने पसीने हो चुका था। ड्राइवर ने कहा, भाई इतना हाफ क्यों रहा है? कंडक्टर ने कहा, पहले यहां से निकलते हैं, बाद में बताता हूं। जब ये लोग निकले तो बीच रास्ते में कंडक्टर ने अपने साथ आप बीती ड्राइवर को बताई। ड्राइवर की हालत खराब हो गई। उसने कंडक्टर को कहा कि थोड़ा लेट जा, आराम कर, मैं देख लूंगा। कंडक्टर अपनी आंखें बंद कर रहा था, तब उसे वही आवाज सुनाई दे रही थी कि तुझे मैं हर बार देखती हूं। मतलब जब वो वापस आएंगे तब भी उसकी नजर इस पे रहेगी। इन्हीं सब ख्यालों में कुछ घंटे बाद जब बस वापस से अपने वाले रास्ते पर आ जाती है, जो रास्ता ब्लॉक था, इनकी बस घूम के इस वाले रास्ते पर वापस आ चुकी है। थोड़ा आगे एक स्टॉप आता है जहां ये रुकते हैं चाय पानी पीने के लिए। तब वहां कुछ लोकल लोगों से इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि इस रास्ते से कोई आता जाता नहीं है, कभी गलती से कोई गया भी है तो उसका पता नहीं चला, और हम लोगों की यहाँ से वहाँ जाके देखने की हिम्मत भी नहीं हुई कभी। इस रास्ते के कुछ राज हैं जिनके बारे में कोई ज़्यादा जानता नहीं है। बस कोई औरत दिखाई देती है एक बच्चे के साथ। कुछ कहानियां हैं यहाँ की। वैसे लोग बताते हैं कि वो औरत किसी मर्द को देख ले यहाँ तो उसे अपने वश में करके मार देती है, फिर उसके सिर में एक छेद करके एक डंडे के सहारे से उसे खेतों के बीच में खड़ा कर देती है। और यह भी कहा जाता है कि उनके बॉडी पार्ट्स को जला के फेंक देती है एक नाले में, जिसके बाद खुश होते हुए वो जोर से चिल्लाती है। उसकी वो गूंजती हुई आवाज कई लोगों ने सुनी है इस वीराने में। अब वो ऐसा क्यों करती है, इन बातों में कितनी सच्चाई है, ये तो खैर कोई नहीं जानता। पर जैसा कि आप बता रहे हैं आपके साथ ऐसा ऐसा कुछ हुआ था, तो आपकी किस्मत अच्छी है कि आप बच गए। कंडक्टर ने बताया कि तब से आज तक वो दिल्ली से हिमाचल जाने वाले सफर पे नहीं गए। उन्होंने अपना रूट बदलवा लिया। इस वक्त जब मैं ये कहानी आपसे शेयर कर रहा हूँ, मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए हैं। मैं खुद दिल्ली से हूँ और आज के बाद जब भी कभी हिमाचल जाना होगा तो मेरे दिमाग में ये कहानी ज़रूर आएगी।